महंगाई बढ़कर आई अमेरिका में, बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है, ये ज्यादा इंपैक्ट हमें करने वाला है या फिर जो हमारे खुद के आईटी नतीजे और स्पेशली जो गाइडेंस का टाइम? बहुत अच्छा सवाल है जी, बहुत अच्छा सवाल है कि असर तो दोनों का होगा, लेकिन कितना कितना 50-50। अगर समझो इन्फोसिस के रिजल्ट्स और गाइडेंस दोनों पॉजिटिव हो जाता है एचसीएल टेक के, और अगर डाउ इतना खराब होता जी 200 तो हम फ्लैट खुलते, ठीक है। राइट। अगर डाउ 200 पॉइंट ऊपर बंद हो जाता है, इन्फोसिस खराब होता करता, तो हम भी फ्लैट खुल जाते, राइट, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही खराबी की तरफ है तो दोनों का 50 से 75 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन एक एक का बनता है, 50-50। हाँ। सो मेरे ख्याल से 101 पॉइंट से काम चल जाना चाहिए, 100-125 पॉइंट से ज्यादा घटने की जरूरत नहीं है। 150 पॉइंट नीचे थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मुझे। क्यों लग रहा है? आप जो जैसा बोले, पहले मैं इन्फोसिस करूं एनालिसिस या पहले मैं ग्लोबल का बताऊं? सो दोनों का किस तरह से इम्पैक्ट होगा वो एक बार पहले ग्लोबल कर मैं ग्लोबल बताता हूँ। हाँ, सो ग्लोबल में क्या हुआ है, ग्लोबल में जो अमेरिका के डेटा आए हैं वो फिर से ये बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। कल भी आए थे होलसेल डेटा आए थे, और परसों जो कल आए थे, और आज जो आए वो आपके सीपीआई डेटा है। बिल्कुल कोई ऐसे नहीं कि तोड़फोड़ बढ़े हों, 3.6 से 3.7 है, उम्मीद इतनी थी, तो 10 बेसिस पॉइंट बहुत फर्क नहीं पड़ा। इससे ज्यादा तो कल खराब आए थे डेटा, कल तो बहुत खराब है। हाँ, लेकिन कल नहीं घटे। सो ये क्या है कि दीप, घटने के लिए भी आपको एक बहाना चाहिए। 4 दिनों से एक तरफा तेजी करके आपको कहीं तो रुकोगे ना। तो कहीं रुकने वाला जो एक सिस्टम है वो कल एक ट्रिगर मिल गया है, और लगातार दूसरे दिन आपका महंगाई का आंकड़ा ऊपर आया। मजे की बात देखिए, अगर महंगाई की वजह से हम घट रहे हैं तो क्यों घट रहे हैं? हायर फॉर लॉन्गर, ठीक है। ब्याज दरें ऊपर बनी रहेगी, लंबे समय तक बनी रहेगी, ठीक है। यही डर है जी। अगर यही डर है तो कल फिर नवंबर की पॉलिसी में अभी भी वही 10-15% लोग मान रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। करेक्ट। लोग अभी भी ये नहीं मान रहे कि अगली पॉलिसी में, लेकिन इसके चक्कर में बॉन्ड यील्ड बढ़ गया, डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया। जो ऐसा लगा था कि अब ये ढीले हो रहे हैं, कल वापस 4.65 पे आपका बॉन्ड यील्ड आ गया, है ना। 10-15 बेसिस पॉइंट वो बढ़ गया। डॉलर इंडेक्स 106 के पार निकल गया, 105-50 के आसपास से 106-50 के आसपास आ गया। तो वो चिंताएं वो वापस से आ गई है। इस वजह से तो आपका हुआ ये कि भले ही महंगाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ के आई हो, लेकिन बढ़ के मतलब उम्मीद से ज्यादा नहीं बढ़ के आई हो, लेकिन वो बढ़ के आना ही अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। और जिस वजह से एक तरफा तेजी हो रही थी, उस पर हल्का फुल्का जो ब्रेक लगाना था वो लगा दिया। वैसे बाय द वे आप देखें तो अमेरिकी बाजार नीचे से काफी रिकवर होकर भी बंद हुए, ऐसा नहीं कि डे लो पर जाकर बंद हुए, बीच में बंद हुए। पूरी ट्रेडिंग रेंज का जो बीचों बीच का हिस्सा था उस पर जाकर बंद हुए। तो मेरे ख्याल से अगर नॉर्मल कोर्स होता तो अमेरिकी बाजारों की वजह से हम 50-75 पॉइंट 50 एक पॉइंट नीचे खुलते। ये अमेरिका का रिएक्शन है। समझ गया।